नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल धर्म मित्र पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान की आरती क्यों की जाती है, आरती लेने का क्या है भाव और क्या है भगवान की आरती देखने की महिमा। आरती शब्द संस्कृत के आरती का शब्द से बना है। भगवान की आरती को नीराजन भी कहते हैं। नीराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना। आरती के इन्हीं दो अर्थों के आधार पर भगवान की आरती करने के दो कारण अर्थात भाव बतलाए गए हैं। प्रथम भाव के अनुसार आरती या नीराजन में दीपक की लौ को देवता के समस्त अंग प्रत्यंग में बार बार इस प्रकार घुमाया जाता है कि भक्तगण आरती के प्रकाश में भगवान के चमकते हुए आभूषण और श्री अंग की कांति की जगमगाहट का दर्शन करके आनंदित हो सके और उस छवि को अच्छी तरह निहार कर हृदय में स्थित कर सकें। इसीलिए आरती को नीराजन कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की छवि को दीपक की लौ से विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है। दूसरे भाव के अनुसार आरती के द्वारा साधक अपने आराध्य के अरिष्टों को दीपक की लौ से विनष्ट कर देता है। भगवान की रूप माधुरी अप्रतिम होती है। जब भक्त उन्हें एकटक निहारता है तो उन्हें भी नजर लग जाती है। आरती के दीपक की लौ से भगवान के समस्त अरिष्टों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। भगवान की आरती होने के बाद भक्तगण जो दोनों हाथों से आरती लेते हैं, उसके भी दो भाव हैं। पहला भाव यह है कि जिस दीपक की लौ ने हमें अपने आराध्य के नख शिख के इतने सुंदर दर्शन कराए, उसकी हम बलैया लेते हैं और सिर पर धारण करते हैं। दूसरा भाव यह भी है कि जिस दीपक की बाती ने भगवान के अरिष्ट हरे हैं, जलाए हैं, उसे हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यह संसार पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आरती में ये पांच वस्तुएं अर्थात पंच महाभूत रहते हैं। कपूर में पृथ्वी की सुगंध, घी में जल की मधुर धारा, दीपक की लौ में अग्नि, लौ का हिलना में वायु, घंटा, घंटी, शंख, मृदंग आदि की ध्वनि में आकाश। इस प्रकार संपूर्ण संसार से ही भगवान की आरती होती है। अब हम धर्ममित्र पर आपको आरती करने की विधि बताएंगे। एक थाली में स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और पुष्प व अक्षत के आसन पर एक दीपक में घी की बाती और कपूर रखकर प्रज्वलित करें। प्रार्थना करें, हे गोविंद, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने रत्नमय दीपक में कपूर और घी में डुबोई हुई बाती जलाई है, जो मेरे जीवन के सारे अंधकार दूर कर दें। फिर एक ही स्थान पर खड़े होकर भगवान की आरती करें। भगवान की आरती उतारते समय 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर व 7 बार सभी अंगों पर घुमाने का विधान है। इसके बाद शंख में जल लेकर भगवान के चारों ओर घुमाकर अपने ऊपर तथा भक्तजनों पर जल छोड़ दें। फिर मन से ही ईश्वर को साष्टांग प्रणाम करें। इस तरह भगवान की आरती उतारने का विधान है। घर में एक बाती की ही आरती करनी चाहिए, जबकि मंदिरों में 5, 7, 11, 21 या 31 बातियों से आरती की जाती है। जिस प्रकार आरती के दीपक की बाती ऊपर की ओर रहती है, उसी प्रकार आरती देखने, करने व लेने से मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चता प्राप्त करता है। धर्ममित्र आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारियां लेकर आता रहेगा।